सद्गुरु कहानी सुना रहे हैं कि किस तरह शिव ने गणेश का सिर काट दिया और बता रहे हैं कि लोकप्रिय धारणा के विपरीत उनके सिर के बदले हाथी का नहीं, बल्कि शिव के विचित्र साथियों, जिन्हें गण के नाम से जाना जाता था, उनके सरदार का सिर लगाया गया था। आजकल आधुनिक बायोलॉजी साफ साफ कहती है कि एक कोशिका वाले जानवर से जीवन के सभी जटिल रूपों और मनुष्य की रचना हुई। लेकिन जीवन की मूलभूत प्रकृति वही है, उसमें बदलाव नहीं हुआ है। वह सिर्फ और जटिल होती जाती है। लेकिन गणों के जीवन का बनावट हमारे जैसी नहीं थी। वे धरती पर नहीं बने थे और उनके अंग बिना हड्डियों के थे। अगर आप अपने शरीर को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करना चाहें, अगर आप आसन करते हैं तो आप सोचते हैं कि काश आपके शरीर में हड्डियां न होती। मैंने 11 साल की उम्र से योग करना शुरू कर दिया था, इसीलिए जब मैंने 25 साल की उम्र में हठ योग सिखाया तो लोगों ने मुझे देखकर कहा, अरे तुम्हारे शरीर में तो हड्डियां ही नहीं हैं, तुम हड्डी रहित हो। यह हर योगी का सपना होता है कि एक दिन उसके अंगों में हड्डियां नहीं होंगे ताकि वह जो चाहे वह आसन कर सके। गोल मटोल विद्वान हजारों सालों से गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है और गणपति सबसे लोकप्रिय और भारत से सबसे ज्यादा बाहर जाने वाले देवता बन गए हैं। वह बहुत लचीले हैं। वह कई रूप और मुद्राएं अपना सकते हैं। वह शिक्षा के देवता भी हैं। वह एक बड़े विद्वान थे। गणपति को हमेशा एक किताब और कलम के साथ दिखाया जाता है जो उनकी विद्वता को दर्शाता है। उनकी विद्वता और बुद्धि आम इंसानों की क्षमता से परे थी और उन्हें भोजन बहुत पसंद था। आमतौर पर अगर किसी को विद्वान दिखना है तो वह दुबला पतला होना पसंद करता है, लेकिन यह खाते पीते गोल मटोल विद्वान थे। इस दिन आमतौर पर लोग मानते हैं कि आपको बस अच्छा खाना चाहिए। लोगों ने सिर्फ उनका मोटा पेट देखा, लेकिन नए सिर में उससे बड़े दिमाग को नजरअंदाज कर दिया। वह सबसे महत्वपूर्ण है। उनका पेट बाद में मोटा हुआ। शायद इतने बड़े सिर के साथ उनका चलने का मन नहीं करता था। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उनकी बुद्धि बढ़ती रही। तो यह दिन सिर्फ खाने का नहीं है। इस दिन आपको अपनी बुद्धि को बढ़ाना चाहिए, पेट को नहीं। सभी योग अभ्यास एक तरह से इसी बारे में है कि आपकी बुद्धि को एक जगह अटका हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जहां लोगों ने सरल आध्यात्मिक अभ्यासों से कई अलग अलग रूपों में अपनी बुद्धि को बढ़ाया। चिंता मत कीजिए, आपकी सूंड नहीं निकल आएगी, लेकिन आप बुद्धि को और बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। गणेश चतुर्थी का महत्व